जी नमस्ते, मेरा नाम मनप्रीत कौर भारतीय है और मैं गुरदासपुर से यहाँ पर आई हूँ, पंजाब से। अच्छा, कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पे आई हुई मुझे इस बॉर्डर पे 15 दिन हो गए हैं यहाँ पर आई, और इससे पहले मैं सिंगू बॉर्डर पे थी, वहाँ पर भी अकेली आई थी। सिंगू बॉर्डर 15 दिन रही थी और अब अपनी बड़ी बहन के साथ आई हूँ। आपको क्या लगता है जो किसान यहाँ पर बैठी है वो न्याय लेने के बगैर चले जाएंगे यहाँ से? उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर 3 साल भी हमें यहाँ पर बैठना पड़ता है तो हम 3 साल भी बैठने के लिए रेडी हैं। तब तक हम वापस नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। हम भी पंजाब गुरदासपुर से इतनी दूर यहाँ पर आए हैं, बॉर्डर पर जहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम भी तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों काले कानून सरकार जो वापस नहीं ले लेती। उनकी नज़रों में है किसान, लेकिन वो जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। उनको हमने सत्ता में किस लिए बिठाया था कि आप किसानों की सुनो, आप देश की सुनो, लेकिन वो सत्ता में बैठ तो गए, लेकिन अडानी अबानी की सुनते हैं, यहाँ पर किसानों की नहीं सुनते। वो उसके चौकीदार बन के बैठे हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री है ही नहीं। उन्हें पता है कि यहाँ पर किसान कितने टाइम से संघर्ष कर रहा है। 2 महीने पहले पंजाब में था, तब भी नहीं है। जब सुनी सरकार ने तो फिर जो किसानों ने दिल्ली को कूच किया, और यहाँ पर भी कितने टाइम से बैठा है, ठंड में बैठा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। वो किसकी सरकार है? आपको हमने सत्ता में किस लिए चुन के बिठाया था? वो कहते हैं ना कि जिस देश का किसान खुशहाल ना हो वो देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। तो हम यही कहते हैं कि अगर हमने आपको सत्ता में चुन के बिठाया है, सत्ता में लेके आए हैं, तो सरकार इनकी सुनो तो सही। जो आपसे क्या कह रहे हैं, जनता आपसे क्या मांग रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ बनती है ना कि देश के प्रति। जिस दिन हमारे किसान यहाँ को कूच कर रहे थे, दिल्ली पे आ रहे थे, इन्होंने उन पर लाठियाँ बरसाई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, पानी की बुछारें डाली गई, लेकिन फिर भी हमारा जो देश का अन्नदाता था वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। वो फिर भी जो अन्न दे रहा था, अन्न प्रोवाइड कर रहा था, उन्होंने लंगर लगाए थे। ठीक है, जो हमारे सिपाही थे उनको भी लंगर खिला रहा था, लेकिन वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन जो आज की सरकार है जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही। इनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना जनता के प्रति। अगर आपको हमने चुन के सत्ता पे लेके आए हैं तो अगर आपके राज्य में बेटियाँ सेफ नहीं हैं, आपके राज्य में जो अन्नदाता है वो सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर रहा है, आपने सत्ता में आने से पहले वादा किया था 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल, किसी को अभी तक नौकरी नहीं मिली। जो हमारे देश का युवा है वो बेरोजगार है। कितने मुझे आज शर्म से कहना पड़ रहा है कि जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन था उस दिन हमारे देश का युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा। तो कितनी शर्म वाली बात है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, जिसको चुन के हमने सत्ता में लेके आए, और उस सत्ता में चुन के लेके आए थे हम उनको विश्वास के साथ, और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जिस तरीके से देखा जाए इस सरकार के बीच में देखा जाए 2014 से और अब तक की बात करें 7 साल का समय हो गया। चाहे इसमें छात्रों के आंदोलन की बात हो, सीए एनआरसी के आंदोलन की बात हो, इसके अलावा धारा 370 के आंदोलन की बात हो, या इसके अलावा जो है और किसी आंदोलन की बात करें, तो कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस के गुंडे इस आंदोलनों में घुस के जो है वो मारपीट करते हैं। क्या कहेंगे इस आंदोलन के लिए? किसान आंदोलन में भी ऐसा हो चुका है। बिल्कुल, ये हर बार ऐसे करते हैं। इन्होंने कब नहीं किया, हर बार जी ऐसे करते, अपने आरएसएस के बंदे भेजते, बीजेपी के बंदे भेजते हैं। उन्होंने इस आंदोलन को भी ख़राब करने की कितनी कोशिश की। इसमें भी 26 तारीख का भी प्रोग्राम उन्होंने ख़राब करने की पूरी कोशिश की, और यहाँ पर भी अपने गुंडे भेजे थे, लाठियाँ चार्ज की, किसानों के ऊपर पत्थरबाजी भी हुई सिंगू बॉर्डर पर, कि पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आपने किसानों की सुननी नहीं है तो आप उनको नुकसान तो मत पहुंचाओ। आप सत्ता में क्यों है भाई? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको हमने सत्ता में इसलिए नहीं लेके आए कि आप लोगों को जाति धर्म में आपस में बांटते रहो और गुंडागर्दी करते रहो। ये गुंडागर्दी सरकार है जो गुंडागर्दी करती है हमेशा। तो ये तो देश को बांटने वाला हिसाब हो गया ना, बांट रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन ने एक बात सही कर दिया कि यहाँ पर आके सारे मिल गए हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म, जो जाति धर्म की जे राजनीति करते थे ना, जाति धर्म की रोटियां सेकते थे, अब वो नहीं होगी। यहाँ पर सारा देश इकट्ठा हो गया है, जहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे आके इकट्ठे हो रहे हैं। दूर दूर से पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हैं। अब इनकी नहीं चलेगी, अब ये भाजपा जाएगी। 2024 में ही भाजपा गई, अब दोबारा से भाजपा नहीं आएगी। इनका गुंडागर्दी खत्म होके रहेगी। जिस तरीके से देखा जाए आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी तो बहादुर लोग जो थे, चाहे सिख हो, इसके अलावा जाट हो, गुजर हो, कोई भी हो, अन्य जाति के लोग जो है जंग के मैदान में थे। लेकिन इस देश के जो कच्चीदारी हैं, चट्टीदारी हैं, संघी वाले लोग जो है घर में थे। क्या कहेंगे? वो तो वही हो गई बात ना, देशद्रोही वाली बात। जो दूसरों को कहते हैं देशद्रोही, देशद्रोही, असली देशद्रोही तो जे है, जे ही देशद्रोही है। जे
मोदी जी तो खुद अफगानिस्तान की रोटी खाते हैं, पर देश की तो रोटी भी नहीं खाती यहाँ की, और दूसरों को कहते हैं ना देशद्रोही हैं, जे असली देशद्रोही हैं जो देश का पैसा बाहर बेचने में लगे हुए, देश की तो सुन नहीं रहे। तो अगर जे असली देशभक्त होते ना तो यहाँ पर आके किसानों का साथ देते, किसानों को ऐसे सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ ना देते। किसान यहाँ पर हमारे भाई शहीद हो रहे लेकिन उनकी सुन नहीं रहे। जिस तरीके से देखा जाए सिख कौम ने भारत की आज़ादी में जो है अपनी शहादत दी, और मुगलों से भी सिखों ने जो है देश को आज़ादी में अपना योगदान दिया। क्या लगता है कि आपको इस बार सिख आंदोलन, ये सिखों का जो आंदोलन है, ये सफल हुआ है? बिल्कुल सफल होगा, असफल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सिख धर्म आ जाता है ना, सिख धर्म के लोग, बहादुर लोग, सरदार लोग आ जाते हैं ना, वो जंग जीत के रहती है। क्योंकि कहते हैं ना 18 बार पहले ही दिल्ली जीती है और 19 बार भी जीती है, और जीत के ही जाएंगे। जब तक जे वापस नहीं जाएंगे, जब तक जे तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। और जे हम खुद सिख फैमिली से हैं, पंजाब से हैं, और हमें पूरा इतिहास पता है। अगर शायद इन्होंने सिखों का इतिहास पढ़ा होता ना तो शायद इनसे पंगा ही ना लेते। इन्होंने गलत कौम से पंगा ले लिया, जुझारू कौम से पंगा ले लिया है। जे तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी जीत नहीं हो जाए, देख देख फतेह ही करके जाएंगे हम लोग। जिस तरीके से सिख निशान के झंडे की जो है ये भर्त्सना कर रहे हैं, उसको जो है आतंकवादी का झंडा बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इस देश के अंदर जो हिंदुवादी संगठन है, दुर्गा वाहिनी हो, RSS हो, इसके अलावा बजरंग दल हो, शिवसेना हो, क्या उस भगवा झंडे का भी यहाँ पे विरोध नहीं होना चाहिए देश में? बिल्कुल होना चाहिए। वैसे वहाँ पर जो झंडा लहराया गया है वो सिख कौम ने अपनी फतेह के लिए वहाँ पर लहराएगा। वो आतंकवादी कोई ऐसा झंडा नहीं है जो ये बता रहे हैं कि ये आतंकवादी है, ये जो खालिस्तानी लोग आए हैं। जहाँ पर कौन खालिस्तानी है, सारे जो है देश के अपना हक मांगने के लिए आए हैं यहाँ पर। और वैसे भी जे जाति धर्म की तो राजनीति करते ही हैं, तो जाति धर्म की राजनीति से पीछे हटे और देश को एकजुटता से देखना शुरू करें। हम देश का भविष्य हैं, यहाँ पर सड़कों पर प्रोटेस्ट करें। 20-20 साल के बच्चे हैं हम लोग, देश का नौजवान है। हमारी जी उम्र पढ़ने लिखने की उम्र है, कॉलेज जाने की उम्र है, लेकिन यहाँ पर आके हम धरने पे बैठे अपना हक मांग रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि हमने गलत सरकार, जो संघी लोग गलत लोग हैं, इनको चुन के ऊपर बिठा दिया है। तो हम दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि चाय दूसरी बार गर्म करने से जहर बन जाती है, वही हो गया, जो जहर बन गई। अब ये सरकार दोबारा से नहीं आएगी, दूसरी बार गलती हो गई है, अब ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, आप खुद एक युवा हैं और देखा जाए तो इस देश के अंदर आज की तारीख में युवाओं की संख्या करोड़ों में है। करोड़ों युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे? जो देश के युवा है, मैं 20 साल की गुरदासपुर से यहाँ पर आई हूँ, जो देश के युवा, मैं तो उनसे कहती कि आप भी इस आंदोलन में हिस्सा लो, क्योंकि यहाँ पर आके ना क्रांतिकारी बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि जो देश का अन्नदाता कैसे संघर्ष कर रहा है, उनको संघर्ष करने का पता चल रहा है। और इस आंदोलन से ही एक एक बच्चा जो है क्रांतिकारी पैदा हो रहा है, एक एक भगत सिंह पैदा हो रहा है, और जो आने वाले टाइम में देश को बदल के रख देगा, आने वाले टाइम में देश की सत्ता को बदल के रख देगा। और जो देश की गंदी राजनीति है उसको बदलने का जो सक्षम है, जो देश का युवा रखता है। सो सारे यहाँ पर आए, आके इस आंदोलन का हिस्सा बने, यहाँ से सीखें और आगे देश के लिए काम करें सारे।